बताओ भाई डाउट। एक्सरसाइज 0 पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 तक, 10 तक, सर 8 15 तक, सर 8 8। A coin is kept at a distance of 10 centimeter from the center of a circular turntable. म्यू हमें दे रखा है the frequency of rotation at which the coin, इसमें कौन प्रोवाइड करेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। तो वही फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दे, F इक्वल टू FC, और FC का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा जो आएगा अपने पास आंसर है, जो ऐसा यूज करेंगे तो आंसर किस में आएगा? रेडियन पर सेकंड में, आके ना। यस लेकिन आंसर दिया हुआ है हमें रेवोल्यूशन पर मिनट में, उसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा ठीक है सर, कर लूंगा सर, कन्वर्ट आ जाएगा। 13 ठीक, कौन सा? 13 में सर, 13 में अगर ना हम 2 से ले पॉइंट तो आंसर आता है, अगर 1 से ले तो नहीं आ रहा। मतलब Two balls of equal masses are attached to a spring at distance 1 meter and 2 meter from one end as shown. ये सेंटर है ना? आंसर आ नहीं रहा इसका? नो सर सर अगर जैसे हम ऐसे कर रहा था कि अगर हम 2 को जहाँ से 2 अटैच है वो वाले साइड को सेंटर तो आ जाता है। दोबारा बोल, तेरे आवाज यार बहुत कम आती है, पता नहीं कैसे बोलता है। सर अब आ रही है? हाँ तो पहले शुरू ऐसे क्यों नहीं करता? सर मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ ना, फिर ईयरफोन में मैं नहीं लाता हूँ ईयरफोन। हाँ सर बोल। जैसे हम अगर 2 वाले साइड को सेंटर लें तो आंसर आ जाता है। 2 वाली साइड को सेंटर ले ले, मतलब जैसे हम सोचें कि 2 वाले साइड से पकड़ के घुमा रहे हैं, यहाँ तो मास का है ये वाला। अच्छा मास तो इधर ही है। ठीक है सर, फिर पता नहीं सर कैसे होगा। मुझे यार इसकी फोटो में गड़बड़ लग रही है। ऐसे तो सीधा ही आएगा टी, अगर यहाँ पे सेंटर लेंगे ना तो ये तो टी आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा तो सेम है दोनों का, मास भी सेम है, तो बच गया r। तो अगर ये t1 है, ये t2 है, तो रेशियो आ गई 1:2। और आंसर क्या दे रखा है? 1:2 नहीं दिया हुआ। 3/2 डायग्राम गलत है इसकी। तो ये मास सेंटर में आएगा ना फर्स्ट वाला। हाँ ये गड़बड़ है, ये इधर नहीं आएगा, ये है यहाँ आएगा मास। यस सर। इतना है 1 मीटर, ये पूरा है 2 मीटर। ठीक है, इसकी फोटो ठीक कर लो। नेक्स्ट। सर मेरे को 11th क्वेश्चन में ये पूछना था कि जो कौन से क्वेश्चन में? 11th हम्म, सर, जो मैन वर्टिकल के साथ tan थीटा बनाएगा वो सेम होएगा ना जो उसके साथ होएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर हम रोड में लेंगे। अगर हम क्या ले लें? अगर हम जैसे रोड की बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग, बिल्कुल वही होता है। ओके सर। ऐसा होता है नहीं, तो ये नॉर्मल ये बना रहा है ना ये। ओके सर। हाँ भाई ई पार्ट में
तो डी में 16 भी था मेरा। डी में 16 भी है, यस 70 सर। के ये डेथ वेल टाइप्स केस है। यस सर। क्या हो गया? सर इसमें जो एंड में लिखा है कि व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड, उसका क्या मतलब होगा? तो ये है कि यहाँ पे नीचे जहाँ पे खड़ा सर था मतलब वो खड़ा है या फिर वो साइड पे चिपका हुआ है, मतलब बंदा? अरे पहले खड़ा था ना जब सिलेंडर घूम नहीं रहा था, ठीक है, जब सिलेंडर घुमाना शुरू किया फिर ऐसे कितनी ओमेगा से घुमाए ताकि उसको फ्लोर की जरूरत ना पड़े, फ्लोर रिमूव कर दिया। मतलब सर फ्लोर तो बस एंड में ही है, तो फ्लोर को तो कंसीडर करना ही नहीं। फ्लोर का तो नहीं, फ्लोर का रोल नहीं है अपने को, तो बस वो सिर्फ वो तो एक भावना पूरी व्यक्त की हुई है उसने। और ठीक है सर। और बोलो ई में। वन टू थ्री फोर नहीं है। एक्सरसाइज 1 5 तक, पार्ट डी 10 तक, So 9. क्या हो गया? सर 0 दिया हुआ है इसका पीछे। वो नहीं है। जीनत बोली है रिवीन की। सर इसका तो ऐसे है ना, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर। रुक जा। किसने बोला ये? जीनत है ना? नहीं सर मैंने नहीं बोला। इरविन, इरविन यस सर। 0 दे रखा है पीछे, यस सर। गलत दिया हुआ है। मुझे समझ नहीं आया सर क्यों गलत है? अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बचपन से बाहर आओ। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जीनत व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? सर ये तो जो इसने बोला एफएस cos थीटा होगा। एफएस cos थीटा होता है। इरविन तो कहती होता नहीं। ठीक है सर ठीक है। What is the angle between the centripetal force and the tensile वो displacement? 180 डिग्री। तो 0 हो गया। ठीक है सर। क्या क्या बोली? सॉरी नहीं 180 नहीं 90 आएगा। डिग्री। ठीक है सर। खतरनाक काम कर रहे हो तुम लोग, खतरों खिलाड़ी बने हो अभी। सॉरी ठीक है ठीक। 15 तक। बीस, 25, सर 23 or 24? सर 23। 23. A motorcyclist moves along a circular track. Speed दे रखी है, the angle he should make with the vertical सर ये कौन सा एंगल कह रहे हैं? banking. ठीक है सर। ये 880 मीटर किस किसने रेडियस लिया है? अमृतपाल। ये क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है सर। हाँ ये 2 पाई आर है, ये सर्कमफ्रेंस है, लेंथ ऑफ द ट्रैक है, ये उससे रेडियस आएगा, फिर यूज करना है। ठीक है ओके सर। डाउट और किसका था? सर सर मेरा तो हो गया क्लियर। हो गया सी।
सर 24th में 24th में पार्टिकल ऑफ मास m is title हाँ सर इसमें एक्चुअल फोर्सेस का क्या मतलब एग्जैक्टली? एक्चुअल फोर्सेस जो हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं एफबीडी में। सर तो अच्छा ठीक है। तो सर बस mg और t करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ mv²/r के इक्वेट करेंगे। तो mv²/, देखो यहाँ पे लिखा है ना एडिशनल फोर्स, इट इज नॉट एन एडिशनल फोर्स। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताया था ये कोई एडिशनल फोर्स नहीं होती, इट इज वन ऑफ द फोर्सेस एक्ट्स एज, उनका रोल होता है, उनको रोल मिलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने के लिए। हाँ जी, कुछ और 28 तक? सर 26 27 सर और 28 26 तीनों ही है मेरे। मेरे भी 20? सर 26 Yes, sir, 27 मेरे 28। क्या 26 27 28 तीनों? यस सर। ऐसा क्या हो गया? सर 26 में तो मुझे लगता है ये पक्का 628 आर क्या है, इसमें से रेडियस निकालना है। बिल्कुल अच्छा वो ये नहीं 90 डिग्री की कैसे? आर्क है, यहाँ क्या से सर? यहाँ तक की आर्क है। तो ये लेंथ जो है 628, दिस इज πr/2, मतलब 2πr/4। यहाँ से रेडियस निकलेगा। ठीक है सर। 27, अच्छा 27 किसने कर लिया? जीनत विद्युत्मा, बस? और किसी का नहीं हुआ? A disk revolves with a speed of ओमेगा दे रखा है। कर दिया बट मेरे को मेथड नहीं पता सही है या नहीं। अच्छा, and has a radius दे रखा है, 2 coins are placed, तो जगह पे 2 coins placed हैं from the center of the rod, ना record if the coefficient of friction में दे रखा है which of the coins will revolve with the records, ये पूछा है। तो इसमें हाँ भाई बोल, क्या कहना चाह रहा था? सर मैं इसमें ऐसे किया था, मैंने पहले एक के लिए u की वैल्यू निकाली, फिर दूसरे के लिए u की वैल्यू निकाली। जिसके लिए u की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आई, मैंने कहा कि वो गिर जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए इससे, और दूसरा उधर पड़ा रह जाएगा जिसकी कम है। तूने 2 बार कैलकुलेशन की? सर इसमें मैंने ऐसे किया, ये मैंने एक बार ये रेडियस निकाल लिया तो मैक्सिमम रेडियस वो 7 पॉइंट कुछ आ गया था, तो 14 वाला तो गिर जाएगा, 4 वाला रह जाएगा। हम एक बार करेंगे, रेडियस निकालेंगे ना, दोनों रेडियस के लिए ओमेगा निकालने की क्या जरूरत है? ठीक है, और u क्या बोल रहा था? हाँ जी, ओमेगा है वो। हाँ जी, नहीं सर मैं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा था। ओह, तूने म्यू निकाला? u, हाँ जी, म्यू होता है पहली बात तो, वो यू नहीं होता। हाँ जी सर, वो चलो। तो इसमें हम ये देखेंगे कि भाई कितना मैक्सिमम रेडियस अलाउड है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना अलाउड, मान लो कुछ r ले लेते हैं ना, r जनरल रूट r निकालेंगे। यहाँ से ओमेगा से घूम रही है, f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, r इज इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास म्यू है, मेरे पास g है, मेरे पास ओमेगा है, उससे आई विल कैलकुलेट r। ठीक है, इससे कैलकुलेशन करके r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? सर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7 पॉइंट समथिंग आ रही है? ये Yes, अप्रोक्सीमेटली 7 लिया है मैंने। चलो मान लो 7.5 आ रही है, लेट्स से, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर r आ गया, मतलब क्या हुआ कि भाई 7.5 सेंटीमीटर तक जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे वो तो साथ साथ में घूमेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उससे बाद पड़ा होगा, उससे दूर पड़ा होगा,
वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 7.5 डिस्टेंस है, तो जो सिक्का इधर पड़ा है वो तो साथ साथ में चलता रहेगा, लेकिन जो सिक्का इधर पड़ा है वो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिक्के को सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रही होगी, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए। क्यों? इसका R ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये उड़ जाएगा। कोई चक्कर परेशानी, ऐसे करना है अपने को। एक्सक्यूज समझ मी गए? सर, क्यों? सर ये मेरा भी हो गया था, पर मैंने ना काफी लेंथी वे के एक बार ये पूछना है, ठीक है या ना? जो मैंने बताया वैसे सर नहीं किया? समझ आ गया अच्छा, सर, कोई मैंने बात नहीं, पहले। बाद में पढ़ लो, बाद में। ओके सर। और 28 भी है। Yes, sir. A vertical rod is rotating about its axis with a uniform angular speed, the omega. The simple pendulum of length L is attached to its upper end. What is the inclination? ये फोटो मतलब समझ में आया वो क्या है? नहीं सर, डायग्राम में नहीं समझे क्या बोलेंगे। सर मतलब ऐसा कुछ है कि रॉड सी है, उसके ऊपर पेंडुलम लगा और वो रॉड घूम रही है, मतलब अपने आस रोटेट कर रही है और पेंडुलम उसके साथ साथ चल रहा है। सर जो आपने वो सिंपल पेंडुलम वाला केस बनवाया था वही बनेगा। कोनिकल पेंडुलम बनेगा। कोनिकल हाँ, पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। देखो एक रॉड है, उसके साथ एक धागे के साथ एक बॉब लटका है, तो ऐसे ही लटका होगा बिल्कुल उसके साथ ही चिपक के। हाँ कहना ठीक है। यस। अब मैंने क्या किया, ये जो रॉड थी इस रॉड को घुमाना शुरू कर दिया। जैसे इस रॉड को घुमाना शुरू कर देंगे सिचुएशन में तब्दीली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये जो है ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे घूम रहा होगा। हाँ कहना। यस सर। Yes. तो बच्चों के टॉयज आते हैं ना, तो ऐसे घूमेगा। अपने को ये एंगल बताना है थीटा। ये लेंथ गिवन है L, इसका ओमेगा गिवन है ओमेगा। हो जाएगा। Yes, sir. कोनिकल पेंडुलम वाला केस है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो डन हो गया। नहीं ई पार्ट भी अच्छा। हाँ ई पार्ट में 1 2 3 फर्स्ट pilot of mass m can bear a maximum apparent weight of 7 times mg. The airplane is moving in a vertical circle if the velocity of the plane is 210 meter per second while driving up to the lowest point. The minimum reduction पायलट कितना मैक्सिमम अपरेंट वेट बेयर कर सकता है? देखो 7 mg अपरेंट वेट मतलब क्या होता है? जब अपरेंट वेट की बात नॉर्मल। Normal. तो अच्छा मैक्सिमम नॉर्मल कहाँ लगेगी? हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे? लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट की एफडी बनाते हैं, है ना? कनकेव वाली साइड लगती है ना ज्यादा नॉर्मल। इधर है बंदा, इधर बैठा है ऊपर, इसके ऊपर n लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg। उसने बोला n minus mg is equal, यहाँ पे अच्छा इक्वेशन क्या बनेगी? n minus mg is equal to mv square by r। mv square by r। mv square by n की वैल्यू उसने दे रखी है 7 mg, तो 6 mg is equal to mv square by r। m उड़ा तो r आ जाएगा, v उसने दे रखा है ऑलरेडी। सर मेरा सेकंड है। सेकंड में the maximum time period of a bucket full of water whirled in a vertical circle of radius 2.5 meters so that the water does not fall. सर मेरा भी डाउट है। Vertical circle. यार ये ना यूनिफॉर्म वाले ही है ना? कंडीशन ऑफ लूपिंग, कंडीशन ऑफ लूपिंग लगेगी इधर। तो ये तो हमने आज करना है, इधर का घुसा दिया इन्होंने सवाल। चलो इसको एक पार्ट में के साथ करना। ओके सर।
3 4 5 6 सर सेकंड में मैंने ऐसे सेकंड में सेकंड वाला पार्ट के साथ करना थी ना। ओके सर कंडीशनल लूपिंग लगाएंगे 7 8 9 10 14 तक डन। यस सर। चलो ठीक है। इसको समाप्त